अमेरिका से चल रहे टैरिफ वॉर के बीच अब भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका और यूरोप को तगड़ा जवाब दिया है। टैरिफ वॉर और रूस से कच्चा तेल आयात करने को लेकर जयशंकर ने ईटी वर्ल्ड लीडर्स फोरम में कहा कि अगर आपको रूस से तेल या उसके प्रोडक्ट्स खरीदने में दिक्कत है तो मत खरीदिए, लेकिन यूरोप खरीदता है, अमेरिका खरीदता है। अगर पसंद नहीं तो हमसे मत खरीदिए। कोई किसी को भी भारत से रिफाइंड ऑयल खरीदने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। You have people who work for a pro-business American administration accusing other people of doing business. Okay, that's really curious. But here's the point: if you have a problem buying oil from India, oil or refined products, don't buy it. Nobody forced you to buy it. I mean, but Europe buys, America buys. So you don't like it, don't buy it. दरअसल ट्रंप का टैरिफ 27 अगस्त से लागू हो जाएगा। उससे पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि अमेरिका के साथ जारी ट्रेड टॉक्स में कुछ रेड लाइन यानी सीमा रेखाएं हैं। जयशंकर ने द्विपक्षीय व्यापार के कई पहलुओं को लेकर अमेरिका के साथ तनावपूर्ण संबंधों के बीच इस बात का जिक्र किया। ईडी वर्ल्ड लीडर फोरम में बोलते हुए उन्होंने कहा कि बातचीत अभी भी जारी है। मुख्य बात यह है कि हमारे सामने कुछ सीमाएं हैं। बातचीत अभी भी इस मायने में जारी है कि किसी ने भी ये नहीं कहा कि बातचीत बंद है। लोग एक दूसरे से बात करते हैं। उन्होंने बताया कि ये रेड लाइंस ऐसे पहलू हैं जिन पर सरकार समझौता करने को तैयार नहीं। अमेरिका ट्रेड डील में भारत पर अमेरिकी डेयरी, पोल्ट्री और मक्का, सोयाबीन, गेहूं, इथेनॉल, फल और मेवों जैसे कृषि उत्पादों के लिए अपने बाजार खोलने का दबाव बना रहा है और भारत ने इससे इनकार कर दिया। भारत सरकार का कहना है कि एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था होने के कारण भारत मक्का, सोयाबीन, गेहूं और डेयरी उत्पादों के लिए अपने बाजारों तक पहुंच देना स्वीकार नहीं है। इसके साथ ही जयशंकर ने कहा कि ट्रेड, तेल और भारत पाक रिश्तों में मध्यस्थता को लेकर दोनों मुल्कों में तनाव है। विदेश मंत्री ने बताया कि अमेरिका से कट्टी नहीं है बल्कि बातचीत जारी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर की प्रतिक्रिया ऐसे वक्त पर आई जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय उत्पादों पर 50% टैरिफ लगाने का ऐलान किया। इनमें अतिरिक्त 25% शुल्क भी शामिल है, जो रूस से भारत की बढ़ी हुई तेल खरीद को सजा के तौर पर लगाया गया। गौरतलब है कि ट्रंप ने चीन पर ऐसा कोई दंडात्मक शुल्क नहीं लगाया, जबकि वो रूस का सबसे बड़ा तेल ग्राहक है। भारत ने इस अमेरिकी कदम को अनुचित, अन्यायपूर्ण और असंगत करार देते हुए कहा कि राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए वो सभी आवश्यक कदम उठाएगा। विदेश मंत्रालय ने इस बात का भी उल्लेख किया कि कई अन्य देश भी अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए रूस से तेल खरीद रहे हैं, फिर भी केवल भारत को निशाना बनाना निराशाजनक है। नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट।